हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 27 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 22 जनवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। सजीव एवं उनका परिवेश, जीवों की विशेषताएं। क्या हमें सभी जीवों में हमेशा निश्चित रूप से सजीवों के लक्षण दिखाई देते हैं? हम सभी जानते हैं कि सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। उनमें श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि तथा मृत्यु होती है। आइए करके देखते हैं उपरोक्त अंकित सजीवों की विशेषताएं क्या हमें हमेशा दिखाई देती है। इस पर समझ बनाने के लिए नीचे दी गई गतिविधियां करते हैं। तो बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि सजीवों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सजीवों में भोजन की आवश्यकता होती है, उनमें श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन, प्रजनन, गति और वृद्धि और मृत्यु, ये सब गुण सजीवों में पाए जाते हैं। क्या हर अवस्था में ये सभी गुणों की आवश्यकता है? इसके बारे में हम आज समझेंगे। तो देखते हैं गतिविधि नंबर 1। गतिविधि 1, आवश्यक सामग्री बीज। एक आपको बीज लेना है, चाहे राजमा, चना, मूंग, गेहूं आदि कोई भी एक बीज लेना है आपको जो आपके घर में हो। तो गतिविधि देखते हैं क्या कहा गया है। उपरोक्त दिए गए बीजों के न होने पर जो भी बीज आपके घर के रसोई घर में है उसे लीजिए। कोई भी, अगर राजमा है, चना है, मूंग है, कोई दाल है, कोई भी बीज आपके घर में है तो आपको उसे लेना है। सजीवों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए बीजों का अवलोकन करना है। तो हमने क्या क्या विशेषताएं देखी थी? सजीवों में श्वसन देखा था, उत्सर्जन देखा था, उद्दीपन देखा था, गति देखा था, वृद्धि, है ना, और भोजन, ये सब हमने देखे थे सजीवों के गुण। तो क्या जब आपने ये बीज देखा तो ये सब कुछ इस तरह की कोई प्रक्रिया आपको यहाँ नजर आ रही थी? तो देखिए क्या कहा गया है। प्रश्न, अवलोकन के बाद बीजों को किस वर्ग में रखेंगे, सजीव या निर्जीव? तो देखो बेटा, बीज है, इस समय उनमें ना श्वसन की प्रक्रिया नजर आ रही है, ना वृद्धि नजर आ रही है ना, तो इस तरह की हमें कोई प्रक्रिया नजर नहीं आ रही। तो हालांकि जो बीज है वो सजीव हैं। वो जब आप आगे की क्लासेस में देखेंगे कि सजीव उस पर कोटिंग की हुई है, वो जब उसको जब मिट्टी और अच्छा अनुकूल वातावरण मिलेगा तो वो ग्रोथ कर जाएगा। लेकिन इस सिचुएशन में वो क्या है, निर्जीव। हम अवलोकन के आधार पर क्या कहेंगे कि जो बीज है वो क्या है, निर्जीव। किस कैटेगरी में रखेंगे? बीजों को हम ऐसे लिखेंगे, बीजों को हम निर्जीव, अच्छे से लिख देते हैं हम, यहाँ लिखेंगे कि बीजों को हम निर्जीव वर्ग में रखेंगे, निर्जीव वर्ग में रखेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें कोई वृद्धि नहीं हो रही, क्योंकि उनमें कोई वृद्धि नहीं हो रही। हमने यही देखा ना, कोई वृद्धि नहीं है, आप उसके रखो वो वैसे ही रहेगा, कोई वृद्धि नहीं हो रही। तो पहले का आंसर तो बेटा ये हो जाएगा। देखो, फर्स्ट एक्टिविटी आपको लिखनी है और उसका आंसर लिखना है। प्रश्न नंबर 1 का आपको आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, कि बीजों को हम निर्जीव वर्ग में रखेंगे क्योंकि उनमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है। अब हम करते हैं एक्टिविटी नंबर 2। देखो क्या कहा गया एक्टिविटी नंबर 2। बेटा अच्छे से आंसर लिख लीजिएगा। गतिविधि 2, आवश्यक सामग्री। अब इसमें क्या आवश्यक सामग्री है? वही बीज चाहिएगा आपको, राजमा, चना, मूंग, गेहूं, कोई भी बीज एक चाहिएगा। गतिविधि में आपको करना क्या है? उपरोक्त दिए गए बीजों के न होने पर जो भी बीज आपके रसोई घर में है उन्हें लीजिए और एक रात के लिए पानी में भिगोकर रख दीजिए। आपको क्या करना है, जो बीज आपने लिया है उसे रात भर पानी में भिगोकर रख दीजिए। बीजों में से पानी निकलने के बाद उसे सूती कपड़े में बांधकर लपेट कर 2 दिन के लिए रख दीजिए। अब जो बीज लिया उसको रात भर आपने पानी में डुबोकर छोड़ दिया, उसको बाहर निकालिए और उसे एक सूती कपड़े में, गीले कपड़े में आप उसे लपेट कर रख दीजिए। अब आप क्या देखेंगे? प्रश्न, बीजों पर सूती कपड़े को हटाने के बाद आपने क्या अवलोकन किया? प्रश्न दूसरा क्या कहता है? अवलोकन के बाद बीजों का किस वर्ग में रखेंगे, सजीव या निर्जीव? तो देखो, फर्स्ट इसके अंदर फर्स्ट प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि जब सूती कपड़े से बीजों को, यहाँ से लिखेंगे, बीजों को सूती कपड़े से हटाने पर बीजों में अंकुरण हो गया। क्या हो गया यहाँ पर लिखेंगे, इतना पहले लिख दीजिएगा कि बीजों को, आंसर दिखते हैं, आंसर ये देखो क्या होगा, बीजों को सूती कपड़े से हटाने पर, सूती कपड़े से हटाने पर बीजों में अंकुरण हो गया। देखो थोड़ी ग्रोथ दिखेगी ना, तो बीजों में अंकुरण हो गया, ठीक है। आपने किया होगा, स्प्राउट्स बन जाते हैं, स्प्राउट्स होते हैं ना, तो बीजों को सूती कपड़े से हटाने पर क्या हुआ, बीजों में अंकुरण हो गया। फर्स्ट का तो आंसर ये हो जाएगा। सेकंड देखो क्या कहता है, अवलोकन के बाद बीजों को किस वर्ग में रखेंगे? अब कहाँ रखेंगे? हम बीजों को सजीव वर्ग में रखेंगे। अब क्या है, क्योंकि उन्होंने ग्रोथ दिखा दी, बीजों को सजीव वर्ग में रखेंगे, क्योंकि बीजों में वृद्धि हुई है, अंकुरण हुआ है ना, क्योंकि बीजों में अंकुरण हुआ है।
तो हम सजीव वर्ग में रखेंगे। जो बीज हैं जब क्योंकि उनमें अंकुरण हो गया तो हम इन बीजों को सजीव वर्ग में रखेंगे। तो हम लिखेंगे हम सजीव वर्ग में रखेंगे क्योंकि बीजों में अंकुरण हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं बेटा, ग्रोथ दिखा रहे हैं। और हमने क्या कहा था कि ग्रोथ जो वृद्धि है वो किसका, सजीवों का लक्षण है, मुख्य लक्षण है। तो ये हमारा एक्टिविटी 2 का आंसर हो जाएगा बेटा, ध्यान से करेंगे आप इसे। अब हम करते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिए गए हैं बेटा वर्कशीट में। जमीन पर रहने उगने वाले पौधों को स्थलीय पौधे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्थलीय पौधे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पानी पर उगने वाले पौधों को जलीय पौधे कहा जाता है। जलीय पौधे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, भिन्न परिवेश में रहने के लिए योग्य बनना। भिन्न परिवेश में मतलब अलग जगह जाने पर रहने के लिए योग्य बनना अनुकूलन कहलाता है। तो हम लिखेंगे अनुकूलन, यहाँ लिख देते बेटा। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, अनुकूलन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सभी सजीव डैश करते हैं, कुछ अंडे देते हैं, कुछ बच्चे देते हैं और कुछ बीज उत्पन्न करते हैं। तो सभी सजीव जनन करते हैं। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, जनन करते हैं। ठीक है, जनन करने से कुछ अंडे देते हैं, कुछ बच्चे देते हैं और कुछ बीज उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे रिक्त स्थान जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। एक्टिविटी भी नोटबुक में करनी है, उसके बाद क्वेश्चन भी करने हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिए क्या कहा गया, प्रश्न समूह में से विषम या अलग को चुने और अपने उत्तर का कारण भी बताएं। आइए देखिए, मेज, बिल्ली, कुर्सी, पेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्ली। बिल्ली क्यों, बिल्ली सजीव वस्तु है, हम लिख देंगे बिल्ली सजीव है। ठीक है, बाकी सब क्या थे, निर्जीव है, बिल्ली क्या है, सजीव है। तो हम ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड, ऊंट, शेर, बाघ, सियार। तो हम क्या लिख देंगे, ऊंट। क्यों, क्योंकि ऊंट क्या है, हर्बीवोरस है। ऊंट क्या है बेटा, हर्बीवोरस, शाकाहारी है। ऊंट क्या है, शाकाहारी। बाकी सारे क्या है, मांसाहारी है। तो हम लिख देंगे ऊंट शाकाहारी है। नेक्स्ट देखिए, आम, सेब, अंगूर, कैक्टस। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, कैक्टस। थर्ड में क्या आ जाएगा, कैक्टस। क्यों, कैक्टस कोई फल नहीं है। यहाँ पे आम, सेब और अंगूर क्या है, सारे फल हैं, कैक्टस फल नहीं है। हम क्या लिख देंगे, कैक्टस फल नहीं है। बाकी सारे आम, अंगूर, सेब क्या है, फल है, जबकि कैक्टस क्या है, फल नहीं है। अब 4 में देखिए क्या कहेगा, मुर्गी, मछली, कुत्ता, सुअर। तो क्या होगा, देखो बेटा इसमें मछली आएगा। क्यों, मछली एक जलीय जीव है, बाकी सब क्या है, स्थलीय जीव है। कुत्ता, मुर्गी और सुअर सब क्या है, स्थलीय जीव है, जबकि मछली क्या है, एक जलीय जीव है। तो हम लिख देंगे मछली एक जलीय जीव है। हम लिखेंगे मछली एक जलीय जीव है। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्लास क्वेश्चन रहेगा, एक बार फिर देख लीजिए। बिल्ली एक सजीव है, ऊंट शाकाहारी है, कैक्टस फल नहीं है और मछली एक जलीय जीव है। अब देखते हैं नेक्स्ट बेटा क्या है, कमल, गुलाब, सूरजमुखी, चमेली। तो हम लिखेंगे कमल। कमल क्या है, इसमें भी वही आंसर आ जाएगा। कमल एक जलीय पौधा है। कमल एक जलीय पौधा है। ठीक है, हम लिख देंगे जलीय पौधा है। तो बेटा थोड़ा सा ध्यान से आप इसे वर्कशीट को करेंगे। वर्कशीट आसान है, इजी है, बट थोड़े आराम से इसे करेंगे। तो हम लिख देंगे कमल एक जलीय पौधा है। तो बच्चे आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।